देश की सियासत के सेंटर में इस वक्त एक तस्वीर छाई हुई है और यह तस्वीर है देश की संसद के बगल वाली मस्जिद की, जहां अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करते हुए दिखाई दिए। मस्जिद में अखिलेश की इस मीटिंग से जहां कई मौलाना भड़क गए हैं, वहीं बीजेपी ने भी इस मुद्दे को अपना लिया है, हाथों हाथ लिया है और मुद्दा बनाकर अखिलेश को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी अखिलेश पर नमाजवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का आरोप लगा रही है, तो पलटवार में अखिलेश बीजेपी पर धर्म को हथियार बनाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो समाजवादी पार्टी राम से लेकर कांवड़ तक को धर्म से जोड़कर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाती रही है, उसी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मस्जिद में बैठकर मीटिंग क्यों कर रहे हैं? आज इसी पर बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट देख लीजिए जिसमें आप देखेंगे इस मुद्दे को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ, बिहार और देश भर में कैसे सियासत हो रही है। हमेशा वो नमाजवादियों की बात करते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीजेपी को आप सब जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। हमारे भावनाओं को आहत करने का काम किया उन्होंने, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे। हम पुलिस में एफआईआर दर्ज करेंगे। संसद भवन के बगल की मस्जिद में समाजवादी पार्टी नेताओं की इस तस्वीर पर सियासी हंगामा मच गया है। मस्जिद में पार्टी नेताओं के साथ बैठे अखिलेश यादव की इस तस्वीर को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तस्वीर जारी कर आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने इस मस्जिद को अघोषित एसपी कार्यालय बना दिया। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कह दिया कि अखिलेश ने अपनी नमाजवादी परंपरा को ही आगे बढ़ाने का काम किया है और उन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भारत का संविधान कहता है कि हम अपने राजनीतिक गतिविधियों में धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जिस प्रकार का कृत्य करते हैं उनका संविधान पर भरोसा ही नहीं है। हमेशा वो नमाजवादियों की बात करते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। उनको भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश से सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या मस्जिद में मेल के पीछे वोट का खेल है? क्या मस्जिद में ये कथित बैठक अखिलेश की तुष्टीकरण की सियासत का हिस्सा है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस मामले में अखिलेश को घेरा और कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के सबसे बड़े हिमायती बनने की होड़ में है। अखिलेश यादव जी मस्जिद में जाके बैठक लिए हैं, वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं इंडी गठबंधन में होड़ लगी हुई है। मुसलमानों के करीबी कौन, मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार कौन, चाहे राहुल गांधी अखिलेश यादव में हो चाहे अन्य राजनीतिक दलों में, तो ये होड़ लगी हुई है। एक तरफ बीजेपी अखिलेश को नमाजवादी बता रही, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसे आस्था से जोड़ रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं और बीजेपी को यही तकलीफ है। अखिलेश ये तंज कसने से भी नहीं चूके कि बीजेपी का हथियार धर्म है। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश की आस्था वाली ये सोच उस वक्त कहां चली जाती है जब वो संतों को टारगेट करते हैं, कांवड़ यात्रा या दूसरे सनातनी आयोजनों पर सवाल उठाते हैं। आस्था को लेकर सवाल मस्जिद में अखिलेश और उनकी पार्टी के नेताओं की कथित मीटिंग को लेकर भी उठ रहे हैं।
मस्जिद सिर्फ खुदा का घर है, वहां खुदा की इबादत के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए। वहां मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के लोगों को बुला करके मीटिंग करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। उन्होंने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना लिया है, मस्जिद को मजाक बना के रख दिया है। इसलिए मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी शरीयत की नजर में मुजरिम है। पूरी कौम के सामने वो माफी मांगे और अलल ऐलान तौबा करें। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इसे मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। उन्होंने इसके खिलाफ विरोध करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ FIR दर्ज कराने की बात भी कही है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी ये तय किया है कि हम भी वहां जाएंगे, हम भी उस मस्जिद में 25 तारीख को जुमे के बाद हम अपनी बैठक करेंगे और फिर हमारी बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होगी और राष्ट्रगान पे खत्म होगी। फिर मरसिया मत गाना, फिर छाती मत पीटना। हमारे भावनाओं को आहत करने का काम किया उन्होंने, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे, हम पुलिस में FIR दर्ज करेंगे। और मुझे ताज्जुब है इस बात का कि जो अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार समझते हैं, चाहे वो अवैसी साहब हो, चाहे वो मदनी साहब हो, चाहे वो जितने भी साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हों, जो छोटी छोटी बात पर उठकर सामने आते थे, आज वो कहाँ बिल में छुप गए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी अखिलेश यादव की इस बैठक का विरोध किया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा है। मस्जिद में कथित मीटिंग को लेकर अखिलेश यादव चारों ओर से घिर गए हैं, लेकिन सवाल मुसलमानों के रहनुमा बनने की होड़ में रहने वाले ओवैसी से लेकर दूसरों से भी पूछे जा रहे हैं कि मस्जिद में सपा के इस कथित सियासी बैठक पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब सोचिए जो